कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए वो भी ना कर पाओ। मनदीप, नेहाल अहमद, बोलो। डिप्लोमा भी ऐसे ही किया था आपने? दीपक, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन है ना क्वेश्चंस वगैरह नहीं करके कैसे पास हो गए? पास हो कैसे हो पाओगे, मेरा क्वेश्चन है। देखिए जब तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल करके नहीं देखोगे, जब तक डिस्कशन गुड नहीं होगा आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। न्यूमेरिकल के थ्रू ही डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि वैसे आप कुछ पूछते नहीं हो, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है न्यूमेरिकल के थ्रू ही हो सकती है, और उसी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और वही चीज आप करते नहीं हो। आकांक्षा वर्मन, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन किया जो मैंने दिया था? नहीं किया आपने भी? कल वाला सर? कर लिया, चलिए। नहीं, अभी रुकिए, नहीं पता, एक सेकंड। शशि शेखर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। शशि शेखर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ भाई, क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हो तुम? वैसा बुक ले आए हैं सर, हम लगाएंगे। हाँ, नहीं, अब लगाओगे? बुक भी अभी खरीदी है तुमने, इसका मतलब? यस, यस सर। क्यों इतना लेट कैसे? सर मिल ही नहीं रहा था, अभी मिला है, जाके भाई लेके तो आया है। अच्छा चलिए, हम जो है क्वेश्चन देते हैं वो आपने किया? पिछली बार हमने एक न्यूमेरिकल दिया था तुम्हें। पिछली बार सर। हाँ, आप तो हमारी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, हमें मालूम है कौन कौन यस से सर। स्टूडेंट हमारी क्लासेस करते हैं। हम उन्हीं से डिस्कस करते हैं, बाकी किसी से जो कभी कभार आते हैं हम उनसे बात नहीं करते। सर वो वाला तो सॉल्व हो गया था ना सर, परसों वाला? हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ बोलिए। सर। हेलो। हमने जो क्वेश्चन दिया था वो किया आपने? नो सर, नहीं। तो हेलो। हेलो बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को, है। देखिए क्वेश्चन मेरे कराने से कोई फायदा तो होगा नहीं, मेरे कराने, मैंने जो कराना था वो बहुत कुछ बता दिया मैंने। अब उसी को ही मैं क्वेश्चंस को लेके मैं सॉल्व करके दे दूं तुम्हें, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं, कोई फायदा तो नहीं होने वाला। क्वेश्चन का फायदा जब ही आपको मिल सकता है जब आप खुद करके देखो। चलिए वो क्वेश्चंस मैंने जो आप लोगों को, हेलो। आवाज मेरी सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो सर, आवाज हाँ तो मेरी हमारी आवाज, आती है आवाज आ सर। रही है मेरी? अभी आएगी क्वेश्चन, जब मैं पढ़ करूंगा तो मैं खुद तेज बोलूंगा, अभी मैं स्लो बोल रहा हूँ। अब आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। इक्विवेलेंस क्वेश्चन, जो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो खैर मैं अभी क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने बता तो दिया था मैंने, लेकिन जो एक क्वेश्चन दिया था वो कर लिया आपने? संचित, नितिन, याद है क्वेश्चन क्या था वो? ये था, सेकंड वाला पार्ट था, मुझे ये पार्ट याद नहीं है, पर ये था x related to y if and only if x minus y belongs to rational number q। याद है? ये दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, किया यस। तुमने संचित इसे? मैंने कहा था देखना ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, चेक रिलेशन, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना। इस थोड़े को मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को।
आप लोग करते नहीं हो, यही दिक्कत है आपको। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी, तो फिर आपको आपका जो कंसेप्ट है वो अनक्लियर्ड ही रहेगा। चलिए, इफ check whether the relation x related to y, if and only if x divided by y belongs to q, is a reflexive, symmetric, transitive, or antisymmetric. क्वेश्चन मार्क। दिख गया क्वेश्चन सबको? यस सर। चलिए, तो बताइए कि ये रिलेशन जो है Q जो है हमारा एक रैशनल नंबर का सेट है, x डिवाइड कर रहा है y को, x डिवाइडेड बाय y डिवाइड मतलब y डिवाइड कर रहा है x को, ये कहना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बताइए। यस सर। कैसे? यस सर। कैसे बताओ? चलो पहले आकांक्षा तुम बताओ। आकांक्षा को बोलने दो। बोलो आकांक्षा, अभी तुमने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, कैसे होगा? सर क्यू रैशनल नंबर है ना, तो अगर x से y को अगर हम x से y कैसे समझाएं सर, आपने बताया था, समझाया था उस दिन। हाँ, बोलो तो। मतलब x माइनस एक्स मतलब वो भी y से बिलोंग q से बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव होता है अगर कोई रिलेशन, क्या खास बात होती है, क्या डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिव की? तुम बोलो संचित। संचित बोलिए। मैं सर? हाँ बोलो। सर रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग करना चाहिए, तो हर केस में वन आंसर रहेगा और वो बिलोंग अब करेगा। देखिए x, x मतलब y इक्वल टू x ले लीजिए, यानी कि x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। 1 जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। 1 जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर में होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हेंस सेटिस्फाई कर गया ना? हेंस द गिवन रिलेशन R is a reflexive. R is a reflexive. आया समझ में? देखिए डेफिनेशन से होती हैं जो चीजें होती हैं। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। थोड़ा सा सर हाँ। मैं थोड़ा सा भी सही बोली क्या? नहीं, आप सही नहीं बोल रही थी, गलत बोल रही थी आप। अच्छा। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगी तब तक ये कंफ्यूजन रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आपने कोई क्वेश्चन कर लगा के देखा ही नहीं है, इसका मतलब। चलिए ये बताइए सिमेट्रिक के लिए कौन बताएगा? अनंत पांडे बोलो जरा। क्या सर? ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, बोलिए। x डिवाइडेड बाय बिलोंग्स टू q, ये सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? सर रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए सर। हाँ, मतलब ये है कि x रिलेटेड टू y है, तो इसका मतलब क्या हुआ? y रिलेटेड टू x की डेफिनेशन क्या बनेगी मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पर? y डिवीजन x। यस अच्छा, सर। जब x y को डिवाइड कर रहा है क्या, तो क्या y x को भी डिवाइड करेगा? सर नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है सर। लेकिन यहाँ पर क्या चीज कह रहा है वो, चलो भी भले ही वो डिवाइड ना करे, तो क्या वो सेट ऑफ q में होगा? अगर x अपॉन वाई, ये x अपॉन वाई है, ये बिलोंग कर रहा है q में, तो क्या y अपॉन x भी q में बिलोंग करेगा?
यस सर। यस ये तो आपको मालूम है कि 1/2 अगर Q में है तो 2 उसमें होगा, या 2/3 Q में है तो 3/2 उसमें होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर में होगा कि नहीं होगा? ये तो सभी को बात मालूम है। सेट ऑफ रैशनल नंबर में सारे P/Q वाले नंबर होते हैं, तो y/Q भी y/x भी Q में होगा, डेफिनेटली होगा। यानी कि x, y है तो y, x मौजूद है। जब ये प्रेजेंट है y, x, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। यस Hence, given relation is symmetric. समझ में आई बात? यस यस देखिए यस कहने से काम नहीं चलेगा, आप खुद ही देखो। मैंने क्या किया, जो डेफिनेशन है उसको लिया, एक मैंने देख लिया कि x, y आर में है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि वो इन्होंने डिफाइन ही ऐसे किया है, x डिवाइड y बिलोंग्स टू q, क्वेश्चन में खुद ही, मतलब ये फंक्शन ही इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब मुझे चेक करना है सिमेट्रिक के लिए कि क्या y और x भी R में होगा। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि अगर P/Q उसमें मौजूद है तो Q/P भी उसमें मौजूद होता है। ठीक है, यस यस चलो हाँ, तो ये सिमेट्रिक भी है। चलिए ट्रांजिटिव, सर एंटी सिमेट्रिक। पहले ट्रांजिटिव देख लेते हैं, फिर एंटी सिमेट्रिक देख लेंगे। बोलो। यस ट्रांजिटिव के लिए क्या है, x related to y if and only if x division y belongs to q। दूसरा हमें लेना पड़ेगा y related to z if and only if y divide division z। अब ये भी हमें q में लेना पड़ेगा, ये दो हमें लेने पड़ते हैं ना ट्रांजिटिव के लिए, x, y और y, z। अब हमें ये प्रूफ करना है इन दोनों से कि x, z भी इसमें होना चाहिए। अगर x यस डिवीजन y Q में है और y डिवीजन z Q में है, तो क्या x डिवीजन Q में होगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके करना है, हमें दिखाना पड़ेगा। जरा देखो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें यस कर। या मल्टीप्लाई कर दें? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सर तभी तो ये ना डिवाइड x/y, एक मिनट, और y/ डिवाइड में y कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा y। ये पहला क्या है, x/y है, दूसरा क्या है, y/z है। ठीक है ना? तो अब इसको देखो, सॉल्व करो, y से y कट गया, दिख रहा है ये x/z बच गया। इसे मल्टीप्लाई हाँ, तो x/z भी q में होगा, डेफिनेटली होगा ये। यस तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस x रिलेटेड टू z हो गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। हेंस r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज ट्रांजिटिव। चलिए, और एंटी सिमेट्रिक देखिए, एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं? एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन आप लोगों ने सही तरीके से समझी नहीं है, मैं दोबारा बताता हूं उसको। संचित तुम बताना क्या बताई थी मैंने डेफिनेशन? संचित अग्रवाल, सुन नहीं पा रहे हो मेरी आवाज क्या आप लोग? हेलो यस सर आ रही है सर। हाँ, तो एंटी सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन बताई थी? सर A and B belongs to A If x, y belongs to a set and y, x belong y, to a. x x not belongs to A set. does not belong to a, या r लिख लो, एक ही जगह r लिख लो, एक ही जगह r लिख लो, रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, r अगर दोनों बराबर हैं, अगर x, y है r में, तो y, x r में नहीं होना चाहिए। और
अगर ऐसा है देन a इक्वल टू बी, यानी कि x इक्वल टू वाई। अगर अगर ऐसा है तो Yes. फिर ऐसा कब हो सकता है? जब x y के बराबर हो, ये बताई थी मैंने। तो डायगोनल एलिमेंट इसमें अलाउ होते हैं। अगर हमें 1,2 दे रखा है तो उसमें 2,1 नहीं चेक करना है, होना नहीं चाहिए। अगर है तो फिर वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 1,2 2,1 है तो ये नहीं, तो ये हमारा एंटीसिमेट्रिक का केस नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। बोलो। चलिए अब बताइए मुझे। और अगर ऐसा है कि x, y है और y, x, तो ऐसा तभी हो सकता है जब x इक्वल टू y हो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4, उस केस में अलाउ हो जाती है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये Yes, sir. डेफिनेशन है आपकी Yes. एंटीसिमेट्री। अब इससे कंपेयर करो जरा। नहीं इसको आएगा फिर। x related to y if and only if x divides y belongs to q। अब ये देखिए होगा कि नहीं होगा एंटीसिमेट्रिक? नहीं होगा सर। x नहीं होगा। डिवीजन, देखिए यहां पर हम ये देखेंगे डायगोनल एलिमेंट तो होंगे होंगे इसमें, ठीक है, लेकिन x अगर बिलोंग डिवाइड कर रहा है y को, तो y भी तो x को बिलोंग करता है। q में होते हैं ये दोनों चीज, which implies Yes, sir. y डिवीजन x भी तो q में हो जाते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए था डेफिनेशन के हिसाब से, और ये हो गया। जैसे अभी 2/3 है, ये डेफिनेटली q में होता है, तो 3/2 q में होता है नहीं होता है? यही तो मतलब है। होता है। दिख गया ये मैंने समझाया। तो जब ये क्यू में हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए था, डज नॉट होना चाहिए था ये, ठीक है, तो ये होगा, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। हेंस Yes. R is not एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और दिया था मैंने इसी में, याद है आप लोगों को? क्या था? तीसरा पार्ट और था, क्या था? अनंत तुम बताओ क्या था क्वेश्चन, तीसरा वाला पार्ट? जल्दी बताओ बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे इक्विवेलेंस पे भी क्वेश्चन कराने हैं अभी। तो ऊपर है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन तो मैंने ऊपर एक ही पार्ट लिखा है। मैंने जब परसों दिया था ये क्वेश्चन, तब मैंने आप लोगों को 3 पार्ट दिए थे। इसमें एक और था पार्ट, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शायद a इक्वल टू बी प्लस 1 था, क्या था, या a ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ऐसे कुछ करके था, वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। चलो फिर मेरे, आपको याद नहीं तो इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन देता हूँ, है ना? सर वो था क्वेश्चन x relative y if x y greater than equal to 0। अच्छा ये था। चलिए, तो मैं इसको किया, ये वाला भी पार्ट आप लोगों ने नहीं किया। देखो, एक तो अपने काम में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी रखो, कम से कम जो मैं कह रहा हूँ वो तो करिए। टीचर की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, हाँ, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते तो यही चीज रहेगी कि कोई चीज आई तो आई, नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है। तो आप सीखना ही नहीं चाहते हो, क्वेश्चन कर लगा के देखोगे तभी सीखोगे। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को 2 नंबर डाल देता हूँ इस क्वेश्चन में। check whether the relation x by if and only if x by greater than or equal to 0 का था, क्या था? यस सर, Yes. greater than equal to 0। x multiply by y greater than or equal to 0। ठीक गया सबको? ऊपर मैंने इसी में चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। Yes. चलिए बताइए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं? विद रीजन बताइएगा, है या नहीं Yes sir. हैगा? चलिए कैसे है जरा बताओ। तो कोई भी तो सेम रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट्स लिए क्या लेंगे चेक तो करें? y की जगह x रख देंगे,
ठीक है। हाँ, तो फॉर रिफ्लेक्सिव x रिलेटेड टू x इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अगर x एक Yes, रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो ये वैलिड है, ट्रू है, दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये रियल नंबर की बात कर रहा है, चेक वेदर द रिलेशन फॉर रियल नंबर, ये रियल नंबर के लिए, ठीक है। आर रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू होता है, तो इसका मतलब है हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैपिटल आर यहाँ पे रियल नंबर है, और कैपिटल आर ये दूसरा है, वो हमारा क्या है, रिलेशन है, जो एक्स आर वाई लिखा है मैंने, इट इज ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। सिमेट्रिक के लिए बोली, यस सर। सिमेट्रिक के लिए कि देखिए एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए ये तो ट्रू मान लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे क्या वाई आर एक्स ये होगा कि नहीं होगा। yes, तो वाई एक्स, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई एक्स यानी कि अगर मैं वाई को पहले लिख दूं एक्स को बाद में लिखूं, यही तो बनेगी। तो क्या ये होगा Yes. पॉजिटिव? बिल्कुल होगा, ग्रेटर देन। यस सर। एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, जब ये ट्रू हो गया फॉर रियल नंबर, फॉर रियल नंबर, ठीक है, कैपिटल आर, तो ये कैसा हो गया, हेंस गिवन रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव के लिए बोलिए, आकांक्षा बोलो ट्रांजिटिव के लिए। 3 नंबर लेंगे एक्स वाई जेड सेट ए के, या जो भी है रियल नंबर ए के आर के, तो इसमें एक्स आर वाई क्या होगा डेफिनेशन से, एक्स वाई इक्वल टू 0, और दूसरा लेंगे वाई आर जेड इफ एंड ओनली इफ वाई जेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नंबर 2। ठीक है सबको, 1 और 2। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकलेगा x रिलेटेड टू z है या नहीं, क्या करें? डिवाइड कर, चलो डिवाइड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा? सोच समझ के बताओ, शो भी करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको शो नहीं करना है। अगर मैं डिवाइड करता हूं इनको, तो देखिए मैं साइड में करके दिखाता हूं, एक्स वाई पॉजिटिव है और वाई जेड भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो पॉजिटिव ही आएगा, बोलो। y से y कट गया, x अपॉन जेड मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन मुझे चाहिए x इंटू जेड, ये तो डिवीजन में आया, मल्टीप्लिकेशन में कहाँ आया? तो सर दोनों में y से डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड ही तो करा है, और क्या करा है सर y से डिवाइड करेंगे। नहीं होगा फिर ये। नहीं नहीं नहीं, y के बारे में कह नहीं सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर, फिर x y स्क्वायर इनटू z आ जाएगा ना। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, चलिए हाँ देखिए ये कह रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा, प्रोडक्ट भी देखिए जरा, मैंने ये लिखा अभी, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बता सकते हो कि एक्स जेड पॉजिटिव होगा या नहीं होगा इसमें? बोलो। सर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी होंगे। यस दोनों पॉजिटिव हैं 1 और 2, तभी तो मैंने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का पॉजिटिव नंबर दो पॉजिटिव नंबरों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। होगा ना सर, एक्स और हाँ, जेड पॉजिटिव होंगे तभी तो होगा सर रिलेशन।
दोनों नेगेटिव भी देखो ऐसे लिख सकते हैं एक्स जेड वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब वाई स्क्वायर तो एक पॉजिटिव नंबर है, चलिए ठीक है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स जेड के बारे में कैसा कह सकते हैं? देखिए दोनों अपोजिट साइन किए हुए तो ये नेगेटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव हो गया जेड नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो गया, जबकि चाहिए पॉजिटिव। या एक्स दोनों नेगेटिव हो गए तब तो हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव नंबर देता है। लेकिन एक्स नेगेटिव जेड पॉजिटिव या जेड नेगेटिव एक्स पॉजिटिव हो गया तब ये पॉसिबल नहीं है। और हमें मालूम नहीं है कि एक्स और जेड पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है या दूसरा नेगेटिव, ये पता नहीं है हमें। तो बस ये मालूम है कि एक्स वाई जेड रियल नंबर के सेट में है, तो ये फॉलो नहीं करेगा इस चीज को, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके सर। क्योंकि ये चीज यहां से फर्स्ट और टू को सॉल्व करने पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि एक्स जेड जो है पॉजिटिव होगा या नहीं। हियर वी कैन नॉट शो दैट एक्स जेड must be positive or greater than 0. We cannot, ठीक है, show that this तो इसका कोई और मेथड होगा ना, वैसे एग्जांपल से तो होगा ये ट्रांजिटिव। तो मुझे बताओ फिर कौन सा एग्जांपल है जिससे ये दिखाया जा मतलब सके सर कोई भी कि एग्जांपल ये जो है ट्रांजिटिव है। हाँ कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप लीजिए। तीनों अगर पॉजिटिव हो गए नंबर एक्स वाई जेड तब तो दिखाया जा सकता है, लेकिन एक भी इनवैलिड केस, तो इनवैलिड केस दिखाइए ना जो फॉलो नहीं कर रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं, सपोज कीजिए x इक्वल टू -2, y इक्वल टू लेता हूं सपोज कीजिए 3 और z इक्वल टू लेता हूं सपोज 5। ये सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर के तीनों नंबर है ना। अब जरा देखिए, पहले मैं एक्स वाई का प्रोडक्ट करता हूं, या इसको ऐसा कर लो कि जिससे कि ये हमारे पॉजिटिव बन जाए एक्स वाई और वाई। सर अगर ये तीन, सर ये तो तीनों माइनस होगा तब रियल नंबर होगा सर। तीनों का नेगेटिव ले लीजिए सर। तीनों का नेगेटिव ले लूं? यस सर। चलो तो तीनों नेगेटिव ले, तीनों का सेम साइन होना चाहिए। हाँ तीनों का नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में तो ये फॉलो कर जाएगा। यस सर हो जाएगा ना, तो तीनों नेगेटिव में फॉलो कर जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि एक्स वाई, लेकिन सर, हाँ जी, लेकिन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई तो 0 हो ले जाएगा। लूं। अच्छा वाई इक्वल टू 0 रखूं तो इक्वल का केस देखो, वाई इक्वल टू 0 रखूं तो, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, ठीक है। अब जरा देखो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको। तो एक्स वाई हमारा 0 हो गया प्रोडक्ट, यस जेड को वाई प्लस ले जेड लीजिए इसमें। फॉलो कर रहे प्लस ले लो फॉलो तो, चलिए प्लस ले अब ले रहा नहीं हूं। करेगा सर प्लस। अब प्लस ले ले तो +5, देखो फॉलो नहीं करेगा। 0 इंटू 5 0 हो गया, ठीक है। वाई जेड इक्वल का केस तो दोनों 0 हो गए। क्या एक्स जेड जो है, अब एक्स जेड देखो, एक्स कितना है -2 और जेड कितना है +5, तो देखिए प्रोडक्ट -10 आए जो कि नेगेटिव है, जबकि ये या तो पॉजिटिव होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था, तो ये फॉलो नहीं करा। यस इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि एक भी एग्जांपल अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और मैंने आपको कई बार बताया कि किसी भी चीज को अगर आप खास तौर पे इस तरह के क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में आप हमेशा वो एग्जांपल लीजिए जो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको दिखाना आसान होगा। तो हेंस गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस एंटी सिमेट्रिक देखिए जरा, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। एंटी सिमेट्रिक को देखिए जरा, बताइए आप लोग। एंटी सिमेट्रिक नहीं x related to y if and only if x y multiply x y का करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो x y है तो y x नहीं होना चाहिए, तो y x भी तो होगा इसमें। यस सर होगा। क्योंकि y इंटू एक्स ग्रेटर देन ये भी 0 होगा, फॉलो करेगा इस चीज को ये यहां से। बोलो आकांक्षा, समझ में आई बात बाकी लोगों को? अनंत
यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो वाई एक्स भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स कॉमा भी बिलोंग कर रहा है, तो वैसे ही पता चल गया ये तो एंटीसिमेट्रिक है ही नहीं, क्योंकि नहीं करना चाहिए वाई कॉमा एक्स, ये डेफिनेशन थी उसमें। और अगर बिलोंग भी कर जाता है तो वो कभी हो सकता है, वो डायगोनल के केस में हो सकता है, जब x इक्वल टू वाई हो तब तो हो सकता है। तो डायगोनल एलिमेंट तो अलाउ होगा इसमें। देखो जब मैं x की वैल्यू y के बराबर रखूंगा तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 के बराबर होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक Yes, sir. पॉजिटिव नंबर होता है। तो डायगोनल एलिमेंट तो आ गए इसमें, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं आने चाहिए थे, वो आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस सेकंड वाली लाइन को देखिए जिसमें मैंने अंडरलाइन की है, इसको फॉलो कर गया वो जो डेफिनेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, उसको फॉलो कर गया ये, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं होने चाहिए थे एंटीसिमेट्रिक में। यही तो डेफिनेशन थी। क्यों भाई, हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे। यस सर। हाँ सर, हाँ हाँ सर। हाँ तो ये उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इट डज नॉट follow the definition of antisymmetric। अगर आप लोगों ने एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी हो या याद हो तो मैंने x ये लिखवाया था कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r और b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r, और यदि ऐसा नहीं है तो a इक्वल टू b होना चाहिए, अगर है तो वो a इक्वल टू b होना चाहिए। आप उसको अगर आपने डज नॉट बिलोंग टू आर लिखा नहीं लिखा है तो उसको बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर कर लीजिए डेफिनेशन में एंटीसिमेट्रिक की। यस सर, लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एंटीसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यस इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। चलिए तो ये तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए। चलिए इस इक्विवेलेंस रिलेशन की एक दो क्वेश्चंस करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, कब होता है? जब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तीनों ही हो तो वो इक्विवेलेंस होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इक्विवेलेंस का। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। इफ is a set, if A is a set of all integers, full stop, a relation R is defined as R equal to, सेट फिल्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, A comma B such that A comma B belongs to set A comma A minus B is an even integer, देख गया ये सबको? यस Relation is an defined as, then check, ऐसा लिखो, then check whether the R is equivalence relation। चलिए क्वेश्चन मार्क दिख गया सबको? यस सर। ठीक है सर। चलिए तो देखिए जरा, ये जो R है, रिलेशन R, वो क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन चीज चेक करिए। एक तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा ये
सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है तो हमारा इक्विवेलेंस होगा। सेट ए क्या है? ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स तो जानते हो, कैपिटल जेड। Yes, sir. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे इसमें। जरा चेक करो, रिफ्लेक्सिव देखिए, चेक करके हेडिंग डालिए रिफ्लेक्सिव। एग्जाम में आपको बताना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? ए इक्वल टू बी, एक ए एलिमेंट लेते हैं सेट ए में या आर में, कहीं पे भी ले लीजिए। देन क्या करेंगे? ए कॉमा ए होना चाहिए। यस सर। तो ए कॉमा ए क्या होगा? ए माइनस है। ए माइनस ए, और ए माइनस भी कह रहा है इवन इंटीजर है, तो ए माइनस ए एक इवन इंटीजर होना चाहिए। इज एन यस सर। इवन इंटीजर होना चाहिए, ऐसा डेफिनेशन में बताया गया उसके अकॉर्डिंग। तो देखो ये ए से ए कट गया तो जीरो आ गया नेक्स्ट लाइन में। यस तो क्या जीरो एक इवन इंटीजर है? यस सर। यस सर। ये बात Yes. सबको पता है कि जीरो, वैसे तो जीरो को हम नाइदर Yes, इवन sir. नॉर ऑड कहते हैं, लेकिन जीरो का जो बिहेवियर है वो इवन इंटीजर की तरह होता है। जीरो का जो बिहेवियर होता है वो एक इवन इंटीजर की तरह होता है, इस वजह से जीरो को हम मान लेंगे कि इवन इंटीजर है। इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, विच इज ट्रू, ये ट्रू है। हेंस R is a reflexive relation। समझ में आ गई बात सबको? Yes, sir. सर। यस चलिए सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? दो पॉइंट ले लेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सेट में है चलिए, या जेड में है। तो अब आप डेफिनेशन लगाइए। देन ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इक्वल टू इवन इंटीजर। ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन से लिखा। अब हमें चेक करना है क्या क्या बी माइनस ए बी इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा? तो हम क्या लिखेंगे? बी कॉमा ए correct. इफ एंड ओनली बी माइनस ए। करेक्ट। क्या ये ए माइनस बी इवन इंटीजर है तो बी माइनस ए इवन इंटीजर होगा? Yes, sir. होगा सर, यस होगा क्यों क्यों? सर। सो वो वैल्यू साइन डाल बदल के जाएगा जा रहा है बस। सर। साइन इंटीजर तो माइनस में होता है। इंटीजर, इवन इंटीजर माइनस में भी होती है। जैसे 2 एक इंटीजर है, इवन इंटीजर है ना? तो -2 भी तो एक इवन इंटीजर होता है। 3 एक इवन इंटीजर है तो -3 भी एक इवन इंटीजर होता है। और देखो मैंने यहाँ दिखाया भी है, नीचे देखो, जो चीज हम कह रहे हैं वो मैथमेटिकली दिखानी भी है हमें। b माइनस ए इक्वल टू माइनस ए माइनस बी लिखा जा सकता है। माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यस सर। और ऊपर से डेफिनेशन से हमें पता चल ही रहा है कि a माइनस बी एक इवन इंटीजर है, तो माइनस इवन इंटीजर, और वो पॉसिबल होता है। इज दिस पॉसिबल? जैसा कि मैंने अभी बताया 2 है तो -2 होगा, -2 भी एक इवन इंटीजर होता है। तो ये पॉसिबल होता है माइनस इवन इंटीजर, यानी कि -3 -2 -1 -5 -7। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन को फॉलो कर गए। अब इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, हेंस R इज सिमेट्रिक। क्योंकि a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन से। चलिए तीसरा बताइए, तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव। बताओ आप लोग, ट्रांजिटिव होगा है सर, या नहीं? होगा सर। होगा सर। ऐसा बाकी लोग क्या कहते हैं? नितिन है क्लास में? यस सर। हाँ नितिन बताओ बेटा, है ये नहीं ट्रांजिटिव? है सर। तो 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड, कुछ भी आप लिख सकते हो। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। नाउ
पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन से a कॉमा b का मतलब इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इक्वल टू इवन इंटीजर। एक तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा लिखेंगे एंड b कॉमा c, तो b माइनस c, ये भी हो गया एक इवन इंटीजर। अपनी सुविधा के लिए इसे लैम्डा 1 कह देते हैं और इसको लैम्डा 2 कह देते हैं। नंबर 2 दिख गया सबको? लैम्डा 1 भी इवन इंटीजर है और लैम्डा 2 भी इवन इंटीजर है। यस। तो क्या इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके हम शो कर सकते हैं कि a माइनस सी या a कॉमा सी भी एक इवन इंटीजर होगा? यस सर। कैसे? यस सर। तो ऐड कैसे कर दिख- देंगे उसको। सर दोनों को जोड़ दें, सर ऐड कर देंगे, दोनों माइनस को जोड़ कर प्लस देंगे। ऐड कर दोनों को दीजिए ऐड सर। कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तभी b और बी कैंसिल कट जाएगा। होगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। दिख गया सबको? अच्छा, इवन इंटीजर है लैम्डा 1 और इवन इंटीजर है लैम्डा 2, दोनों का सम भी तो इवन होगा। 2 + 4 हमेशा 6 एक इवन इंटीजर होता है। इवन का सम इवन के साथ हमेशा इवन नंबर होता है, यानी कि इवन इंटीजर होगा ये। तो a माइनस सी इवन यस। इंटीजर हो गया, ये फॉलो कर गया बात को, ट्रू हो गई ये बात यहाँ पर। तो इसका मतलब है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r कर गया यहाँ पर। हेंस गिवन रिलेशन r is transitive। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये कैसा हो गया? इक्विवेलेंस सर इक्विवेलेंट। Hence we can say it is an equivalence relation। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। Hence, ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? यस। यस सर। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप जरा उसको देखिएगा कैसे किया जाएगा। ओके हटा दूं, ये नोट कर लिया सबने? सर एक मिनट। यस सर। यस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इक्विवेलेंस में। लेट कैपिटल R be the relation on set Z of integers defined by capital R equal to, सेट फिल्टर फॉर्म में दे रखा है x, y such that x belongs to Z and y belongs to Z such that x minus y is divisible by 6 full stop। Tell whether the relation R is an equivalence क्वेश्चन मार्क। ठीक है क्वेश्चन सबको? यस सर। चलिए बताइए, अब आप लोग मुझे बताओगे कैसे क्या करना है। सर 6 से डिविजिबल के लिए सर 2 और 3 का देखना होगा। 2 और चलो 3 देखो, से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल 2 से होगा। भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 6 का मतलब ये है। तो 6 से ही देख लेंगे ना सर, 2 और 3 क्या देखेंगे?
हाँ चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, करो पहले रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यस सर। है ये रिफ्लेक्सिव? यस सर। यस सर। x r y if and only if x minus y divisible by 6। अब डिविजिबल बाय 6 का मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या x r x रिलेटेड टू x, क्या ये भी डिविजिबल होगा? देखो जरा, यस। मैंने जो लिखा दिखा, x r x if and only if x minus x किसके बराबर होगा? 0 के, और 0 डिविजिबल होता है 6 से। यस सर। 0 एक ऐसा नंबर है सबसे डिविजिबल होता है, 0/6 0 ही आएगा, तो ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब कैसा हो गया? r रिफ्लेक्सिव। फॉलो कर गया। जो चीज दे रखी है उसको वो फॉलो करना चाहिए बस, अगर फॉलो नहीं करता है तो वो नहीं होता है। जो डेफिनेशन दे रखी है वो उसको फॉलो करना चाहिए बस। चलिए सिमेट्रिक बताइए। अब देखिए मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है आगे, आप खुद बताइए जल्दी से कि कैसे करेंगे इसे। बोलो क्या लिखूं? सर x minus r is divisible। ये तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा बोलो अब आगे। ये तो डेफिनेशन हो गई। x minus y equal to y minus 6। अब किसको देखूंगा सिमेट्रिक के लिए? y minus x। y minus x को हाँ, तो minus यानी कि x। y r x देख चेक करूंगा। नाउ y r x यानी कि y कॉमा x y चेक करूंगा minus x। कि वो है या नहीं। तो y माइनस x ये डिविजिबल होगा 6 से? यस Yes, माइनस sir. कॉमन लिख सर देखो माइनस कॉमन ले लीजिए तो हम फिर से x माइनस वाई Yes. लिख सकते हो। और माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है? माइनस नंबर आए या ना आए, कोई भी नंबर अगर जो है मान लीजिए 12 है तो 12 6 से डिविजिबल होता है, तो माइनस 12 भी तो 6 से डिविजिबल होता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ये बात आपको मैथ से पता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉलो कर गया, ये ट्रू होती है बात, दिस इज ट्रू, हेंस आर इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया। चलिए ट्रांजिटिव देखिए। यस है सर। तीन एलिमेंट ये भी सर होगा। तीन लेट एलिमेंट करेंगे लेके चलेंगे, है ना? तीन लेट एलिमेंट, करेंगे हाँ हाँ ऐड करिए। चलिए एक्स वाई x y z स्मॉल जेड, है ना? इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में सर जेड में। तो सबसे पहले अब इसके x बाद r क्या लिखेंगे? एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 6। ये पहली बात हो गई, ठीक है, नंबर 1 मान x r z एंड सेकंड मानेंगे एक्स आर जेड इफ y एंड ओनली इफ वाई माइनस जेड, वाई y आर y जेड, r वाई आर जेड होगा। वाई आर जेड ही लिखा है, डिविजिबल बाय 6 नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या एक्स आर जेड डिविजिबल होगा 6 से? यस यस क्या सर करना है? ऐड कर क्या करके करना है? सर कैसे दोनों कैसे को ऐड कर कैसे शो दीजिए करोगे? दोनों को ऐड कर ऐड दूं? कर दीजिए ऐड कर यस यस सर तो सर दोनों जोड़ को देंगे ऐड दोनों करने का मतलब, हाँ देने का, दोनों का मतलब एक्स माइनस वाई अपॉन 6 प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 6, यही तो कह रहे हो आप, यस सर। यस है ना? तभी तो जुड़ेगा। तो यहाँ से एलसीएम 6 आ गया, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, वाई से वाई कट गया तो x माइनस जेड। और ये देखिए ये इसके बराबर है, और हमने लेफ्ट हैंड साइड कह दिया डिविजिबल, तो राइट हैंड साइड भी डिविजिबल हो गई। यस बोलिए, जब यस लेफ्ट हैंड यस साइड सर। डिविजिबल थी, दोनों को जोड़ा ही तो था, तो राइट हैंड साइड x माइनस जेड इसके बराबर ही है, तो वो भी डिविजिबल बाय 6 हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है? x माइनस जेड अपॉन 6, ये डेफिनेशन है। क्या है? x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 6। तो राइट हैंड साइड तो 0 आ जाएगा फिर। राइट हैंड साइड 0 क्यों आएगा? तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे हम डिवाइड बाय 6। रिमाइंडर 0 आएगा,
डिवाइजर लिखा जाएगा, जो हाँ भी सर। इसका डिवाइजर हो, मतलब सॉरी कोशिएंट, जो भी इसका कोशिएंट हो। मुझे तो मालूम नहीं है कोशिएंट, आपको पता है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोशिएंट क्या होगा x माइनस जेड नो अपॉन सर, 6 नहीं का? पता। नहीं पता ना, इसलिए हाँ। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा का क्या जाएगा करना जैसे है? डिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोशिएंट है वो एग्जैक्टली वैल्यू दे गया, रिमाइंडर 0 आ गया, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब जैसे ये 12 है, 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, करिए जरा 6 से डिवाइड, तो 2 बार जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो कहते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। कोशिएंट 2 है, रिमाइंडर 0 है। अब x माइनस जेड अपॉन 6 इसका कोशिएंट क्या आएगा मुझे नहीं मालूम है, यानी कि इसको डिवाइड करके क्या वैल्यू देगा ये पता नहीं है मुझे, आपको भी नहीं पता होगी। x माइनस जेड मालूम है क्या है? कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि x माइनस वाई अपॉन 6 प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 6 डिविजिबल है 6 से, तो इसका सॉल्व करने पर x माइनस जेड अपॉन 6 ये भी डिविजिबल होगा 6 से। बोलो बस, जो मैंने कहा समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी सर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता तो सिमेट्रिक होता। पॉजिटिव इंटीजर, एक मिनट, सर तब नहीं होता ना सर। नहीं नहीं तब नहीं होता ये, तब ये सिमेट्रिक नहीं ये सर होता, क्योंकि यानी बीच कि में इक्विवेलेंस नेगेटिव हो नहीं होता। जाता है सर। हाँ क्वेश्चन वो से तो तो फिर पता हम ही ये है। डेफिनेशन फॉलो नहीं करता, y माइनस एक्स जो कि x माइनस वाई और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे होते तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। अच्छा ये ट्रांजिटिव समझ में आई बात सबको? अगर नहीं समझ में आई तो ऐसा भी समझ सकते हैं इस बात को, देखिए रुक जाइए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लीजिए जैसा पहले माना था, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में नीचे की लाइन सब हटा रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकली आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा और इजी वे में लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि ये डिविजिबल है। चलिए फर्स्ट और 2 में हम क्या करते हैं, डिविजिबल है पहला वाला डेफिनेशन से तो लैम्डा 1, दूसरा वाला लैम्डा 2, ये कोशिएंट आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर को इरेज करता हूँ, अब इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कैसे होगा ये, तो पहला है x माइनस वाई, तो पहले 1 प्लस 2 कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस y माइनस जेड डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक गया सबको? यस। तो ये हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, x माइनस जेड अपॉन 6 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। जब लैम्डा 1 एक हमारा इंटीजर है और लैम्डा 2 भी उसके साथ ऐड होके इंटीजर आ रहा है, तो ये इंटीजर नहीं हुआ जेड में? बोलो। तो जब ये, और ये डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाली, क्या है डेफिनेशन, x माइनस जेड डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू ए इंटीजर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो यही तो डेफिनेशन है कि x कॉमा x आर जेड x, सर इंटीजर नहीं होना चाहिए ना सर, 0 होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए भाई मेरे, सेट सर भाई कुछ को डिवाइड करेंगे तो सेट ऑफ रिमाइंडर ही तो इंटीजर्स आता होना है। चाहिए। भाई भाई हाँ तो कोशिएंट तो इंटीजर ही तो होगा, यस सर, यस सर, वो सर कोई डेसिमल जी, नंबर तो तो नहीं इस फॉर्म होगा। में क्वेश्चन कहाँ लिखा जाता है? कहाँ पहुंच रहे हो? समझ कह रहा हूँ, किसी को डिवाइड करके लिखे हैं तो इक्वल टू के बाद हाँ, रिमाइंडर ही तो आता है। नहीं नहीं, डिवाइड जब किसी नंबर को करते हैं, जैसे 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 ये कोशिएंट है, रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर तो 0 है। ओ भाई मेरे कहाँ हो तुम? यस सर भाई यस उसको सर। क्वेश्चन कहते हैं कंफ्यूज हो भाई, गया सर, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज कंफ्यूज मत हो गया होइए, तो सर। ये कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? समझ गया सर। मैं दिखा दो, करके देख लिया करो, जब भी कंफ्यूजन हो करके देख लो, एक दूसरे से मत पूछो, करके देखो, देखो जरा, 6 दूना 6 8 रिमाइंडर 0 नहीं दिख रहा है, कोशिएंट 3 यस नहीं सर। दिख रहा है, और कोशिएंट हमेशा ही एक इंटीजर होता है, कोशिएंट हमेशा ही एक इंटीजर होता है, इसलिए मैं बार बार इसको बिलोंग्स टू जेड दिखा रहा हूं।
लैम्डा वन भी कोशिएंट है जो कि जेड में बिलोंग करता है, लैम्डा टू भी एक कोशिएंट है जो जेड में बिलोंग करता है, तो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू भी तो जेड में बिलोंग करेगा। यस सर। तो इसका मतलब है एक्स आर जेड ये डेफिनेशन को फॉलो कर गया इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 6, hence it is transitive, hence R is transitive। तो ये ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन, तो जब ये तीनों फॉलो कर गया तो ये इक्विवेलेंस हो गया ये भी रिलेशन। लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, hence in all R is an equivalence relation। चलिए तो इसके क्वेश्चंस आप कर करके देखिएगा, ठीक। ओके सर। हटा दूं सर? यस यस सर। नोट कर लिया सबने ना? चलिए और क्वेश्चन कराऊं या आगे डेफिनेशन पे बढ़ जाऊं? सर क्लास है सर। अरे ये सर टाइम एक हो क्वेश्चन गया, कल टाइम तो हो गया। हाँ तुम देख लो भाई, सर टाइम तो हो टाइम गया, ज्यादा हो क्या मैं क्वेश्चन दे दूं? सर क्वेश्चन दे दो। रहने दो अब, तुम्हें ना बुक तो है ही है, तुम करिएगा क्योंकि ये ना मेरे को टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा, मुझसे डिस्कस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहोगे तो मैं एक्सरसाइज आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगा, इसकी एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर दूंगा सबको, है ना? यस ओके। यस बस आप लोग है ना कुछ लगा लगा के देखते जाइए और डिस्कस करते जाइए, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा और एग्जाम में कर भी आओगे। और अगर नहीं करे तो फिर एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगी करने में।